थप्पड़। बहुत सुहानी सुबह थी। वो कंचन घर के काम निपटा रही थी। बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, कंचन बहू, अभी तक चाय नाश्ता तैयार नहीं हुआ। कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फ़ोन पर लगी रहती हो, फिर सुबह को देर से उठती हो। सब जगह देखो कितनी गंदगी है, पता नहीं क्या करती है। सासू माँ की आवाज़ सुनकर कंचन का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के 2 पल सुनने को नहीं मिलेंगे। रात दिन घर के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो बटाता नहीं, बस कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अभी कंचन रसोई में बहुत काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे राहुल ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही और ड्रेस भी नहीं मिल रही। आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो थोड़ा जल्दी जाना है। कंचन पहले ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुमने रात को ही अपनी किताब ढूंढकर नहीं रखी जाती? ड्रेस भी मैं ही दूंगी, खुद से एक भी काम नहीं कर सकते हो, मुझे परेशान करने जाते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर कंचन ने राहुल को एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से राहुल रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज़ ही होता था, फिर आज मम्मी ने क्यों मारा? रोते रोते राहुल कमरे में जाने लगा। क्या हुआ राहुल, तुम क्यों रो रहे हो? और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उसके पापा राघव ने पूछा। मुझे नहीं जाना स्कूल, ना ही मुझे कपड़े पहनने हैं और ना ही नाश्ता करना है, कहकर राहुल रोने लगा और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। राघव समझ गए कि सुबह सुबह उसकी डांट पड़ गई, तो इसलिए वह रो रहा है। राघव राहुल के पीछे गए। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो? पापा के प्यार से राहुल का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा बेटा। तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती है, उस पर कभी मैं, कभी तुम, कभी दादी अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ लगा लेते हैं। बेटा, वो भी इंसान है, अपने कुछ काम तो हम खुद कर सकते हैं। मम्मी ने ठीक कहा, अपना बैग तुम रात को लगा लिया करो, जिससे सुबह को कॉपी ना ढूंढनी पड़े। राहुल को समझ आ गया। उसने उठकर फटाफट अपनी कॉपी ढूंढी और बैग लगा लिया। फिर जाकर कंचन से बोला, मम्मी मेरा बैग लग गया, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता देना, कहकर उसने कंचन को प्यार से गले लगा लिया। बच्चे के प्यार से कंचन का भी गुस्सा पिघल गया। नाहक ही मैंने बच्चे को मारा। उसने राहुल को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसे उसकी ड्रेस भी दी और उसका प्रोजेक्ट संभालकर बैग के साथ रख दिया। उधर राघव चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा होती हो? बेकार में तुम्हारा पोता भी पिट गया। चलो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी देखकर बिमला जी का चेहरा खुल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज़ लगाई, कंचन बहू, अपना नाश्ता भी ले आओ, सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम करना। सास की बात सुनकर कंचन का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। मम्मी जी, राहुल को स्कूल बस तक छोड़ आऊँ, फिर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं छोड़ आऊँगी। मैंने नाश्ता कर लिया, तू बैठ। सासू माँ राहुल को लेकर चली गई। राघव जी पत्नी से बोले, क्यों मैडम, गुस्सा कम हुआ या नहीं? थैंक यू पतिदेव, आप ऐसे ही परेशानी के वक्त मुझे संभाल लेते हो। अगर आज आपने पहले ना की होती तो राहुल का स्कूल छूट जाता, और जो तुमने बेटे को थप्पड़ मारा उसका क्या? ये तुम्हारे उस गुस्से का ही नतीजा है, जो सब कुछ आसानी से सुलझता चला गया। देखो, माँ को भी बुरा लगा कि उनके गुस्से की वजह से उनका पोता पिट गया, इसीलिए तो वो अपने पोते को छोड़ने गई है। अब तो वो पति को नाश्ते अपने इन प्यारे हाथों से खिला दो। अच्छा, मम्मी जी बाहर गई तो तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। ये सब एक थप्पड़ का कमाल है और मैं क्रेडिट तुम्हें दे रही थी। कंचन हंसी। अब इस कमाल के लिए रोज़ मेरे बेटे की मत
बेटे की मत पीट देना। राघव हंसा तो कंचन उसे गले लग गई और वो सुहानी सुबह से एक सुहानी सुबह बन गई। दोस्तों, हम औरतों के ऊपर सुबह सुबह इतने काम होते हैं। उस घर पर के हर सदस्य की इच्छाएं और झुंझलाहट भी हम पर उतरती है और हम अपनी झुंझलाहट अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इसी बात पर या तो घर का माहौल खराब हो जाता है या सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।